नमस्कार, मेरा नाम विशाल सिंह है और आप ट्रेंड भारत देखना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि 5वें चरण का चुनाव कल हो चुका है, छठे चरण का चुनाव 25 मई को होना है और 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होना है। मैं फिलहाल गाजीपुर में हूं और गाजीपुर में 1 जून को अंतिम चरण का चुनाव होना है। मैं इस समय मेरे साथ अभिनव सिन्हा जी हैं। अभिनव सिन्हा जी वैसे तो कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभिनव सिन्हा जी के सुपुत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव सिन्हा जी, आपने इस चुनाव के उसमें आपने समय निकाला। 2-3 बातें आपसे पूछूंगा इस चुनाव को लेकर। सबसे पहले तो क्या स्थिति है गाजीपुर में? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। गाजीपुर के परिप्रेक्ष्य से अगर हम बात करें तो गाजीपुर में हवा का रुख बदल चुका है और गाजीपुर की सम्मानित जनता ने जो पिछले 5 वर्षों में विकास की शून्यता अनुभव की है, उससे गाजीपुर की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार 2014 की भांति गाजीपुर की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगी और उनका जो 400 पार का नारा है, उस 400 फूलों के गुलदस्ते में एक कमल का फूल गाजीपुर की धरती से भी भेजेगा। गाजीपुर की धरती से भेजेंगे। सर, अगर हम बात करें 2019 की, 2019 में लहर थी, जिस तरीके से विपक्ष ये मानता था कि मोदी लहर चल रही है, उसमें यहाँ से प्रत्याशी मनोज सिन्हा जी थे। उस चुनाव में मनोज सिन्हा जी को यहाँ से हार मिली। 2024 में हम अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो ये पहले चरण से लेकर 5वें चरण तक सारे वोटिंग परसेंटेज अभी थोड़ा डाउन चल रहे हैं। तो इस बार कैसे ये दावा किया जा सकता है कि इस बार 24 के चुनाव में गाजीपुर की सीट निकलेगी 19 की अपेक्षा? मैं आपको तथ्यात्मक रूप से विशाल जी समझाने का प्रयास करता हूँ। 2019 के चुनाव को अगर हम देखें तो गाजीपुर में जो गठबंधन का स्वरूप था, वो अगर मैं प्योरली मैथमेटिकली बात करूँ तो चुनाव हमने शुरू किया 57-43 पे। गठबंधन के जो वोट बैंक का नंबर था वो करीब 55-57% के आसपास था और भारतीय जनता पार्टी राउंड अबाउट 43% के वोट शेयर पे चुनाव में गई थी। मगर अगर हम बात 2024 की करें तो समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है, बहुजन समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओम प्रकाश राजभर जी के आने से सीधे तौर पे मुझे लगता है कि 80,000 से 1 लाख वोटों का फायदा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने पहले कहा, गाजीपुर के लोगों ने 2014 से 19 में जो विकास का स्वाद चखा, वो विकास के नदारद होने का मलाल गाजीपुर के हर एक मतदाता ने और गाजीपुर के लोगों ने भली भांति समझ लिया कि अगर गाजीपुर का विकास, गाजीपुर का कल्याण किसी के नेतृत्व में हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो भविष्य में आदरणीय पारसनाथ राय जी होने वाले। एक नैरेटिव चल रहा है, हम इस दिनों कवर कर रहे हैं, तो शिक्षक वर्सेस माफिया, आम जनता भी इस पे बात कर रही है, एक तरफ शिक्षक एक तरफ माफिया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वविदित है। अब आदरणीय पारसनाथ राय जी के अगर बारे में हम बात करें तो उनके गाजीपुर में मुख्यतः 2 विद्यालय हैं, एक डिग्री कॉलेज है और एक इंटर कॉलेज है। आप उस विद्यालय का रिजल्ट उठा के देख लीजिए, कोई वर्ष आपको नहीं मिलेगा जिसमें मेरिट लिस्ट में मदन मोहन मालवीय विद्यालय के 2, 4, 5 छात्र छात्राएं न हो। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको अगर बताऊं कि अभी हाल ही में हमारी बड़ी बहन डॉक्टर संगीता बलवंत जी को पार्टी ने राज्यसभा भेजा है। उनका PhD का डिग्री भी सबरी महाविद्यालय का है। तो ये तो सर्वविदित है कि आदरणीय पारसनाथ राय जी पिछले 4-5 दशकों से गाजीपुर के हर वर्ग के लोगों को शिक्षित करके और उनके भविष्य को सुधारने का काम कर रहे हैं। रही बात दूसरे प्रत्याशी की, मुझे पता नहीं कि आपको ध्यान हो चाहे ना हो, मगर अगर मेरी स्मृति ठीक है तो 26 अप्रैल 2004 का दिन था जब 2004 के लोकसभा चुनाव का पोलिंग हुआ।
यही महोदय इसी पार्टी से उस समय भी प्रत्याशी थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोलिंग शुरू होने के 2 घंटे के भीतर 2 भारतीय जनता पार्टी के वर्कर की हत्या हो जाती है, 250 से 300 से ज्यादा बूथ लूट लिए जाते हैं। तो उनके ऊपर मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। जिसको कोर्ट ने सजा याफ्ता डिक्लेयर कर दिया तो माफिया नहीं तो और क्या है। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, 400 पार का नारा दिया जा रहा है, इस बार आपको क्या लग रहा है कि गाजीपुर का उसमें कितना हाथ होने वाला है 400 पार, और खासकर यूपी में सीटों को लेकर? जी देखिए, जो विपक्ष का स्वरूप है ना, अगर हम देखें कि जब से इंडिया गठबंधन का गठन हुआ तब से आप एक बात अगर नोटिस करेंगे तो उनके जितने फोटो ऑप हुए हर बार एक ना एक संख्या उनमें कम होता गया। आज उनका ध्येय एकमात्र यही है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराया जाए। मगर देश की जनता ने जो पिछले 10 वर्षों में जन कल्याणकारी योजनाओं का सुख भोगा है, पूरे देश ने मन बना रखा है कि इस बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही बनाना है। और एक उसका बड़ा और कारण मैं आपको बता दूं कि आप याद करिए 2014 से पहले के देश के स्वरूप, महीना नहीं बीतता था कि कहीं आतंकवादी हमला, कहीं आतंकवादी घटना। पिछले 10 सालों में जब से हमने पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मारा, हमारे विरोधी देश की भी हिम्मत नहीं है कि भारत की ओर तीखी नजर उठा के देख सके। तो इन चीजों का देश में हर लोग भली भांति अनुभव कर रहे हैं और पूरे देश में एक लहर सा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। सर, आखिरी एक सवाल पूछना चाहूँगा, जो कि मैं भी युवा हूँ और कई युवा आपको देखते हैं, सुनते हैं। अभिनव सिन्हा जी कब एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे या फिर उनके आने का कोई संकेत है? सब कुछ नहीं विशाल जी, मैं एक प्रोफेशनल कैरियर में 10 सालों तक काम किया और 2019 के चुनाव के बाद मैं पूर्णकालिक रूप से सामाजिक जीवन में ही आ गया। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही कार्यकर्ता कभी पद या प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागते, एक सिपाही के तौर पे काम करते हैं। तो मैं तो मानता हूं कि मैं पूर्णकालिक रूप से ही गाजीपुर के सेवा में लगा हूं और यही सेवा आगे भी करते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिनव सिन्हा जी हमारे साथ थे, इस पूरे चुनाव को लेकर उन्होंने बातचीत की। परिणाम 4 जून को आना है, लेकिन 1 जून को क्या इतिहास बदला जाएगा या इतिहास दोहराया जाएगा, प्रश्न इसी पर रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम विशाल सिंह है।